कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे बच्चों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो। यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन, जो कि बहुत क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो तुम अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान ही मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और अब उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और यही बात नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो तुम्हारी सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी यह बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल पर क्लिक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।